आइए आज के इस खास चर्चा में एक बेहद प्रेरणादायक कहानी पर गौर करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की सर्वोच्च कार्यकारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की। एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का उनका ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये असल मायने में दिखाता है कि संघर्ष और सफलता हकीकत में क्या होते हैं। इस सफर को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा से, फिर उनके व्यक्तिगत संघर्ष और दुख, राजनीति में उनका कदम, झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल और अंत में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने का उनका ऐतिहासिक सफर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की, यानी उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की। 20 जून 1958 ये वो दिन था जब ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक बहुत ही छोटे और गरीब गांव ऊपरबेड़ा में उनका जन्म हुआ। वो संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए। उस समय आदिवासी समाज की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना लगभग नामुमकिन सा माना जाता था। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बैरियर था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी विमेंस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। सच में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जनसेवा का रास्ता चुना। शुरुआत में उन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के तौर पे काम किया और फिर कुछ समय बाद वो एक स्कूल में टीचर बन गईं। यानी बिल्कुल ज़मीनी स्तर से लोगों से जुड़ना और शिक्षा के जरिए समाज में बदलाव लाना, यही उनके शुरुआती करियर की मजबूत नींव थी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की तरफ, जो है उनके व्यक्तिगत संघर्ष और दुख। देखिए, जब हम किसी के सफल राजनीतिक जीवन को देखते हैं तो अक्सर उसके पीछे छिपे दर्द का हमें अंदाजा नहीं होता। उनकी कहानी सिर्फ सफलताओं की नहीं है, पर्दे के पीछे उन्होंने अकल्पनीय दुखों का सामना किया है। अलग अलग समय पर उन्होंने अपने पति श्यामचरण मुर्मू जी और अपने 2 जवान बेटों को खो दिया। ये ऐसे हादसे हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख सकते हैं। लेकिन यही वो मोड़ है जहां उनका असली जज्बा नजर आता है। हार मानकर बैठ जाने के बजाय उन्होंने इस अपार दुख को एक बहुत बड़े बदलाव में बदल दिया। उन्होंने खुद को बिखरने नहीं दिया, बल्कि आध्यात्म की तरफ रुख किया। अपना दर्द भुलाकर उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। यहां से उनका जीवन पूरी तरह से निस्वार्थ हो गया। और समाज सेवा की इसी लगन ने उन्हें हमारे तीसरे अध्याय तक पहुंचाया, यानी राजनीति में उनका कदम। समाज के लिए कुछ करने की उनकी यही भावना स्वाभाविक रूप से उन्हें राजनीति में ले आई। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर उनका सफर शुरू हुआ और दिलचस्प बात यह है कि उनकी राजनीतिक रफ्तार बहुत तेज रही। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में शुरुआत की, फिर जल्द ही उपाध्यक्ष बनी। उसके बाद उड़ीसा विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी और आगे चलकर उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य और मत्स्य पालन जैसे प्रमुख विभागों की मंत्री तक का सफर तय किया। इस शानदार प्रशासनिक अनुभव के बाद आता है चौथा अध्याय, झारखंड की राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल। ओडिशा में उनके इसी मजबूत काम को देखते हुए साल 2015 में उन्हें पड़ोसी राज्य झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और ये कोई साधारण नियुक्ति नहीं थी, वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। इतना ही नहीं, वो किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी बनी। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने आदिवासी अधिकारों और शिक्षा पर जबरदस्त फोकस रखा। उनकी सादगी और शांत स्वभाव ने वहां के लोगों का खूब दिल जीता। दशकों की इस शांत लेकिन ठोस मेहनत ने अंततः मंच तैयार किया हमारे आखिरी और सबसे अहम अध्याय का, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। साल 2022 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद ऐतिहासिक साल साबित हुआ। इसी साल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और नतीजों में उन्हें एक शानदार भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। इस जबरदस्त जीत के साथ ही वो आधिकारिक तौर पर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गईं। अब इस जीत की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। ये कई मायनों में बिल्कुल अभूतपूर्व था। भारत के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। वो देश के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपतियों में से एक हैं। साथ ही वो ओडिशा राज्य से राष्ट्रपति बनने वाली पहली इंसान भी हैं। सही मायनों में ये चुनाव हमारे लोकतंत्र और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक छलांग है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि सत्ता के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनका मूल स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वो आज भी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हैं।
उनकी बेहद सरल जीवन शैली, आध्यात्मिक सोच और शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी उत्थान को लेकर उनका लगातार फोकस वैसा का वैसा ही है। सफलता ने उन्हें बिल्कुल नहीं बदला। उनका एक बहुत ही मशहूर फलसफा है, कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। अगर हम उनके पूरे जीवन को देखें तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं लगता, ये उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। उनकी अपार सहनशक्ति और कभी हार न मानने वाले जज्बे का एक जीता जागता प्रमाण है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। एक बहुत ही दूर दराज के गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक का यह सफर लोकतंत्र में धैर्य, संघर्ष और कड़ी मेहनत की हमारी समझ को किस तरह से नई परिभाषा देता है। ये कहानी साफ तौर पर यह साबित करती है कि चाहे गरीबी हो, कोई गहरा पारिवारिक दुख हो या बड़ी सामाजिक चुनौतियां, अगर हौसला बुलंद हो तो वाकई में हर बाधा को पार किया जा सकता है।